सबसे बड़ी सियासी विवाद से जुड़ी हुई। बजट सत्र के पहले दिन संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने ऐसी टिप्पणी की है जिस पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए। संसद परिसर में जब पत्रकारों ने सोनिया गांधी से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल पूछा तो सोनिया ने राष्ट्रपति को पुअर लेडी यानी बेचारी महिला कहा। सोनिया गांधी के बयान को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। उसका कहना है कि सोनिया गांधी राष्ट्रपति से माफी मांगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी बाहर निकले तो पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, जिस पर बातचीत करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि अभिभाषण के दौरान बेचारी राष्ट्रपति थक गई थी। वहीं राहुल गांधी ने अभिभाषण को बोरिंग कहा। Boring. No comment. No, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. बीजेपी ने सोनिया गांधी के राष्ट्रपति पर दिए बयान को अनुचित बताते हुए राहुल गांधी पर हमला किया और कहा कि राहुल को कांग्रेस लॉन्च ही नहीं कर पा रही है। जिस प्रकार का कमेंट उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया है वह बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी अपने पूरे भाषण में शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गई थी एंड व्हाट अ पुअर थिंग। उन्होंने उन्हें पुअर थिंग मतलब बेचारी, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो हिंदी में बनता है कि बेचारी। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति कदाचित बेचारी नहीं हो सकती है। भारतवर्ष एक गणतंत्र है, विश्व का सर्वोच्च लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की जो प्रथम नागरिक है वह आदिवासी समाज से आई एक महिला है और कदाचित एक आदिवासी समाज से आई महिला एक पुअर थिंग कोट अनकोट बेचारी नहीं हो सकती है। वो सशक्त है, सबल है। उन्होंने अनेक पदों को धारण किया है और तत्पश्चात वो आज देश की महामहिम राष्ट्रपति है और न वो थकी है और न वो झुकी है। सरकार की तरफ से भी सोनिया गांधी के बयान पर कांग्रेस को घेरा जा रहा है। कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और विपक्ष के कुछ नेताओं ने जो टिप्पणी की है, मैं उसका घोर निंदा करता हूं। हमारा देश का राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी है, ये कमजोर नहीं है। पहली बार एक महिला आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति बनी है तो इनको हजम नहीं हो रहा है और इसको कमजोर बताती है। मैं कहना चाहती हूं, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने जिंदगी भर देश के लिए, समाज के लिए जो काम किया है ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और आज जो भाषण दिया है और देश को संबोधन किया है संसद के माध्यम से, तो इस तरह से बोरिंग कहना, कमजोर कहना, थकी हुई महिला कहना, ये कोई शोभा देती है क्या किसी नेता को? मैं सबसे पहले तो मैं खुद आदिवासी हूं और हमारे आदिवासी राष्ट्रपति जी के प्रति जो टिप्पणी की है वो घोर निंदनीय है और माफी मांगना चाहिए। कि अपमान परम आदरणीय राष्ट्रपति जी का कभी नहीं दिखा था। जिस प्रकार की बेहुदी बात कांग्रेस पार्टी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और उनकी सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भारत की राष्ट्रपति जी के बारे में बताए, जो शब्द उन्होंने उच्चारण किए, मैं उसको मुंह में भी नहीं ले सकता हूं। इस प्रकार की अहंकार के लिए मैं कठोर से कठोर शब्द में उसको निंदा करता हूं। फ्यूडल लोगों से, सामंतवादी लोगों से और अपेक्षा भी क्या करें। प्रजातंत्र में बार बार लोगों के द्वारा पराजय स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि देश उनकी जागीर है, वही इस देश को चलाने के लिए, उपभोग करने के लिए उनको भगवान ने ही भेजा है। उनको भगवान सद्बुद्धि दे और देश की जनता उनको पहले भी अपना जनादेश सुनाया है और आने वाले दिनों में भी उनको बाहर रखेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सोनिया गांधी के राष्ट्रपति पर दिए बयान की आलोचना की है। कहा कि ये आदिवासी विरोधी बयान है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वो राष्ट्रपति पर
सोनिया गांधी के बयान की निंदा करते हैं। ऐसे शब्दों का जानबूझकर इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी की गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी सोच को दर्शाता है। वो आगे लिखते हैं कि मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस पार्टी माननीय राष्ट्रपति और भारत के आदिवासी समुदायों से बिना शर्त माफी मांगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से एक्स प्लेटफॉर्म पर यह बातें रखी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, सरकार के तमाम मंत्री सोनिया गांधी से और कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग कर रहे हैं। सोनिया गांधी की तरह ही विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो प्रतिक्रिया आई, उसमें अलग अलग टिप्पणी की गई, जिसको लेकर विवाद बढ़ रहा है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी, जो पहले भी संसद में अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं, उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को फनी यानी हास्यास्पद कहा। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राष्ट्रपति को स्टैंप कहा।